बाबा कह रहे हैं जो ये जो संसार में जीव जो आपस में मिलते हैं ये बिछोड़ जाते हैं, इसका क्या संबंध है? माने ऐसे क्या विधि निर्दिष्ट है, कैसे होता है? न कि ये पहले से ये निर्दिष्ट रहता है कि जीव का जो मिलना जुलना एक साथ में, कि जितना समय पीरियड तक संबंध रहता है उतना समय तक मिलन होता है, रहता है, फिर समय होने पर बिछुड़ जाते हैं। बाबा ये पूर्व जन्मांतर का संस्कार रहता है, वो जन्म का संस्कार विवश होकर जीव को मिलन कराते हैं, बिछोड़ कराते हैं, वो सब विधि निर्दिष्ट है। ये सब पहले से निर्दिष्ट रहता है। जब जीव जन्म लेता है तो एक वीडियो कैसेट जैसे बनता है, बन करके रख देता है, फिर जाके उसको कैसेट में भर करके चालू कर देता है। कैसेट जैसा है ऐसा ही होगा, ऐसे सुनाई देगा, ऐसे ही दिखाई देगा। ऐसा ही पूर्व का जो कर्म संस्कार है, वो कर्म संस्कार विवश होकर उसी जगह पर, उसी स्थान पर, उसी व्यक्ति से, उसी वस्तु से मिलन कराते हैं। ये एक विधि निर्दिष्ट है। ये साधक या जीव चेष्टा करके भी इसका व्यतिक्रमण नहीं कर सकता है। ये विवश होकर उसको स्वीकार करना पड़ता है। तो ये तो विधि निर्दिष्ट है, लेकिन जीव का दो विभाजन है। जीव जगत है ना, भगवान सृष्टि की है, अनंत कोटि जीव जगत, अनंत कोटि जीव, इसका कोई ठिकाना नहीं है, इतना जीव जगत है। जीव जगत का दो विभाजन किया गया है। एक है बहिर्मुख जीवात्मा, एक है उन्मुख जीवात्मा। बहिर्मुख जीवात्मा है जो भगवान को जानते नहीं है, मानते नहीं है, विश्वास नहीं करते हैं, प्रयोजनीयता बोध नहीं करते हैं। जो भगवत उपासना जरूरी है, भगवत भजन करना जरूरी है, या ईश्वर है, उनको अपनाना बहुत जरूरी है, वो मानते नहीं, जानते नहीं, जानने की इच्छा भी नहीं, कोई बोलने से भी उस पर ध्यान नहीं देते, ख्याल नहीं करते। वो जानते हैं दृश्यमान जगत ही भोग्य पदार्थ है, ये दृश्यमान जगत से हमको आनंद लेना है, हमको खेलना है, और शरीर संबंधी वस्तु को ही वो अपना सत्य मान करके बस इसी के माध्यम से प्रकृति के गुण समूह, शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध, इसको भोग्य पदार्थ सत्य जान करके उसी के पीछे ये समस्त कर्म चेष्टा लेकर के उस वस्तु प्राप्ति के लिए ही समस्त कर्म चेष्टा कर्म करते हैं। उसके लिए पाप ताप इसका भय भी नहीं करते हैं। जो आया मन आया, क्योंकि वो जानते हैं भगवान है नहीं, कर्म कुछ है नहीं, ये जो इच्छा है करो, जावत जीवित तावत जीवित, ऋणं कृत्य भीतं घृतं पिबेत। एक मतवाद है। कहते हैं जब तक जियोगे सुख से जियो, ऋण करके भी घी पियो। क्यों मोटा ताजा होना है और बढ़िया खाना है, घी पियो, मैंने बढ़िया बढ़िया वस्तु खाओ, दाओ, मौज करो। बोलते थे ऋण करके करोगे, ऋण चुकाओगे कैसे? बोलते कौन ऋण चुकाने के लिए आता है? हम फिर आएंगे तभी। उनका मतवाद ऐसा है। तो ये बहिर्मुख जीवात्मा जो है, इनके लिए भगवान ने काल चक्र बनाए हैं, उसका नियंत्रित काल चक्र के ऊपर छोड़ दिए हैं। जैसे मान लो ये जो चक्की पीसते हैं ना, दाल पीसते हैं ना, तो ये काल चक्र है। उस चक्र के अंदर समस्त जीव जगत छोड़ देते हैं, और विशाल कंप्यूटर है, विशाल अनंत कोटि ब्रह्मांड उसमें समा जाएगा, ऐसा कंप्यूटर। वो अनंत है, विभु है, तो उसमें सब कंप्यूटर हो जाता है। कंप्यूटर
के माफिक वो जीव जगत ऐसे चलते सिस्टमेटिक वे से। इसका थोड़ा सा भी तिल घटे ना राई बढ़े, ऐसा ही होता है। लेकिन बोले तो जीव क्या करता है, उसका सामर्थ्य क्या है? तो उसका सामर्थ्य कुछ नहीं है, वो सिर्फ अपने को कर्ता मानने का कारण, मैं करता हूँ, मैं भोगता हूँ, ये विश्वास लेकर के शरीर धर्मी बन करके कर्तृत्वपन आरोप के कारण कर्म का शुभ शुभ फल भोगता है। शुभ कर्म होता है तो वो सोचता है मैं किया हूँ तो उसका शुभ फल भोगता है, और कुकर्म होता है तो उसका पाप कर्म होने का कारण वो उसका फल भोगता है। तो गीता कहता है प्रकृति क्रियमानानि गुण कर्मणि सर्वस्व अहंकार विमूढ़ात्मा कर्ता अहम इति मन्यते। मैं करता हूँ, ऐसे मान करके जीव कर्म का शुभ शुभ फल भोगता है। वास्तव में जीव कुछ करता ही नहीं। ईश्वर सर्वभूतानि हृदय तिष्ठते ब्रह्मयान सर्वभूतानि जंतुरानि माया। भगवान सबके भीतर बैठ करके जंतुर पुतला जैसे नाचा रहे हैं, कुछ करने का है ही नहीं। हम नहीं कह रहे, गीता कह रहे हैं जंतुरानि माया, माया के द्वारा संसार जीव जगत को नाचा रहे हैं। तो बहिर्मुख जीवात्मा जीव जो है ना, ये जो है ना, ये काल चक्र में पिस रहे हैं। काल चक्र के नियम अनुसार काल उसको ऐसे ही गति प्रदान करते हैं, ऐसे ही उसको कर्म फल को उसको भुगाते हैं, और जीव उसको कर्तृत्व अभिमान के कारण उसको मैं करता हूँ, मैं किया हूँ, मैं करूँगा, ऐसे मान्यता लेकर के कर्म का शुभ शुभ फल भोगता है। यहाँ जो है, ये जो बहिर्मुख जीवात्मा है, यहाँ भगवान दृष्टा है। भगवान यहाँ कुछ करता नहीं है, देखता है, सिर्फ दृष्टा बन के भगवान देख रहे हैं। जीव कितना मर रहे हैं, कितना काल चक्र में जा रहा है, नरक जा रहा है, स्वर्ग जा रहा है। भगवान यहाँ दृष्टा, भगवान यहाँ सिर्फ दृष्टा बन के, कोई उनका शुभ अशुभ कुछ भगवान में आरोप होता ही नहीं, सिर्फ दृष्टा। भगवान इसमें उनका कोई कष्ट भी नहीं होता, सुख भी नहीं होता, दुख भी नहीं होता है। तानि कर्माणि न निबद्धन्ति धनंजय उदासीन वदासीन असक्तम तेषु कर्मसु। मैं उदासीन होकर के मैं वो कर्म वो सृष्टि करके निर्भर करता हूँ। और एक है उन्मुख जीवात्मा। ये जो उन्मुख जीवात्मा है, उन्मुख माने अब वो जान गए, महत कृपा से उनका ये ज्ञान हो गया, जे भगवान है, मैं भगवान का अंश हूँ, मैं शरीर नहीं, शरीर संबंधी वस्तु मेरा नहीं, मैं तो भगवान का हूँ, भगवान मेरा है। ये जान गए महत कृपा से, उसको ये बोध हो गया, तो वो आप भगवत उपासना करने के लिए मनोसंयोग करके भगवत उपासना में प्रवृत्त हो रहे हैं। तो इसको कहते उन्मुख जीवात्मा। यहाँ किंतु काल चक्र कारण नहीं है, काल चक्र में वो जाएगा नहीं। कौन तो प्रतिजानी न में भक्ता पुनर्श्रुति। तुम प्रतिज्ञा करके कह सकते हो मेरा भक्त कभी नष्ट नहीं होता है, मैं इसको नष्ट होने नहीं देता हूँ। तो यह है उन्मुख जीवात्मा। इसके नियंत्रित तो भगवान का हाथ में। मान लो बहुत सारे कर्म किया, अपकर्म को कर्म कुछ भी किया है, अहम त्वं सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि। जो काल चक्र में बहिर्मुख जीवात्मा जो घूम रहे हैं, वो तो कर्मफल उसको पूरा भोगना पड़ेगा, 16 आना, इतना भी कम नहीं। उतने पाप पुण्य जो भी कर्म अनुष्ठान उसने किया है, वो अभिमान किया है जो मैं करता हूँ, मैं किया हूँ, तो उसको पूरा ही कर्मफल सुबह सुबह सब भोगना पड़ेगा। लेकिन जो उन्मुख जीवात्मा जो जानते हैं शरीर मैं नहीं, शरीर संबंधी वस्तु मेरा नहीं, मैं भगवान का हूँ, भगवान मेरा है, ऐसे जान करके भगवत उपासना में प्रवृत्त हुए हैं। और जो भी कर्म करते हैं भगवान को कर्ता मानकर, स्वयं अकर्ता जान करके, दास बन के, उनका सेवक बन के, उनके प्रसन्नता के लिए समस्त कर्म करते हैं। जो बहिर्मुख है वो भी कर्म करते हैं, जो उन्मुख है वो भी कर्म करते हैं। दोनों में फर्क इतना है, बहिर्मुख जीवात्मा वो अपना भोग लालसा लेकर के स्वयं को कर्ता मान करके प्रकृति के गुण समूह को भोगने के लिए उसका समस्त कर्म चेष्टा।
और उन्मुख जीवात्मा वो भी वही कर्म करते हैं, लेकिन वो जानते हैं प्रभु करता है, हम करता है, प्रभु के प्रसन्नता, हम जो कर्म कर रहे हैं, हे प्रभु तुम प्रसन्न हो जाओ, तुम्हारे कर्म संपादन के लिए तुमने हमको संसार में भेजा है, मैं विवश होकर तुम्हारे दास बन के मैं कर्म कर रहा हूँ, प्रभु तुम हमको तुम्हारे शरण में ले लो, अपने कृपा बल से तुम हमको धारण करो, मैं तुम्हारे शरणागत हूँ, तुम हमको रक्षा करो, रक्षा करो, रक्षा करो। इस तरह से प्रार्थना करते हैं तो भगवान अभय देते हैं। कौन तो प्रतिजानीहीन में भक्ता पुनश्रुति, चाहे कितने भी पापाचारी, अभिचारी, व्यभिचारी, दुराचारी, पदाचारी हो, भगवान कहते हैं समस्त पाप हम सर्व पाप मुक्त। यह है उन्मुख जीवात्मा। ये जीवात्मा जो है ये काल चक्र में जाता नहीं है। जैसे मान लीजिए वो दाल पीसता है ना, वहां से एक गड्ढा है ना, वहाँ क्या होता है, बीच में थोड़ा सा गड्ढा होता है ना, चक्की को दे देते हैं तो दो चार दाल क्या होता है उसमें छिटा करके उसमें वो डंडा के सहारे जो गड्ढा है ना वहाँ पर रह जाता है, और चक्की कितना भी पीसो वो दाल पीसेगा नहीं। एक पार्ट उठाओगे ना तो वहाँ पर कुछ दाना रह जाता है, साबुत मिलते हैं, साबुत मिलते हैं, एकदम पूरा साबुत। काल चक्र घूम रहा है लेकिन वो साबुत है, वो पीसेगा नहीं। बोले क्यों नहीं पीसेगा? नहीं, वो डांडी जो है ना, वो डांडी के सहारा में रहता है। ऐसी काल चक्र जो भगवत इच्छा से चल रही है, वो भगवान को आश्रय करके रहने के कारण उन्मुख जीवात्मा ये नष्ट नहीं होता है। यहाँ काल चक्र कारण नहीं है, यहाँ भगवान कारण बन जाता है, भगवान कर्ता बन जाते हैं। इसीलिए उन्मुख जीवात्मा जो है, ये जो सृष्टि लीला चल रही है, ये काल चक्र के अधीन होकर के जीव जगत ऐसे घूम रहे हैं, स्वाभाविक है। लेकिन जो उन्मुख जीवात्मा है ये भगवत इच्छा से चल रहे हैं। भगवान बहुत जल्दी उनको कृपा करके संसार चक्र से मुक्त कर कर अपने शरण में ले लेते हैं। क्षिप्रं भवति धर्मात्मा शरणि गच्छति कुंतो प्रतिजानीहीन में भक्त पुनश्च। बहुत जल्दी मेरी कृपा से वो समस्त पाप से मुक्त होकर शुद्ध हृदय हो जाता है, फिर जाकर के मेरी कृपा से मेरे पास वो आ जाता है। मेरी कृपा से वो मेरे को प्राप्त करने में समर्थ हो जाता है। ये भगवत कृपा सार है। इसीलिए गीता में कहते हैं, एक श्लोक है ना, भूल गया श्लोक को, युक्त कर्म फलम समोहं सर्वभूतेषु न मे दृष्टोऽस्ति न प्रिय जे भजन्ति तो मांग भक्ता मयि तेषु चाप्यहम्। मैं सब में समान हूँ, मेरा दृश्य नहीं, प्रिय नहीं है। यह है बहिर्मुख जीवात्मा के लिए। जो बहिर्मुख है, भगवान को मानते नहीं, जानते नहीं, उसके लिए भगवान कहे हैं मैं सब में समान हूँ, मेरा कोई दृश्य नहीं, प्रिय भी नहीं। लेकिन जो उन्मुख जीवात्मा है उसके लिए भगवान ये नहीं कहते। जे भजन्ति तु मां भक्ता मयि तेषु चाप्यहम्। यहाँ भगवान नहीं कहते हैं जो मैं सब में समान हूँ, मेरा दृश्य नहीं, प्रिय नहीं, बोलते वो मेरा है, वो मेरे अंदर है, मैं उसका अंदर हूँ, है ना। इसीलिए उन्मुख जीवात्मा के लिए ये कहा नहीं जाएगा जो ये कर्म फल ये कब तक भोगेगा, कब तक ये उसको संसार चक्र में रहना पड़ेगा। ये भगवत इच्छा ही कारण है। भगवत इच्छा से बहुत जल्दी क्षिप्रं भवति धर्मात्मा, बहुत जल्दी वो भगवत समुख प्राप्त करने में समर्थ हो जाता है। समर्पित होना है। तमेव शरणं गच्छ सर्वभावेन भारत तत्प्रसादात् परं शान्तिं स्थानं प्राप्स्यसि। अर्जुन को कहते हैं, अर्जुन तुम सर्वत भाव से उनके शरणागत हो जाओ, तुम सिर्फ शरणागत हो जाओ, उनको हर तरह से काया मन वचन से तुम उनके शरणागत होकर उनको आश्रय में रहो। अपने स्वतंत्रता छोड़ दो, अपने अभिमान को छोड़ दो, अपने कर्तृत्व अभिमान छोड़ दो, तो उनकी कृपा से तुम परम शांति के पद को प्राप्त करने में समर्थ हो जाओगे।
तुम्हारे चेष्टा से होना संभव नहीं है, तुम उनके शरणागत हो जाओ। तो उन्मुख जीवात्मा उनके शरणागत हो जाती है तो भगवान उसको अभय मंत्र देते हैं, कोई भय नहीं है, तुम मेरे शरण में आ जाओ, हम तुमको परम शांति पत्र दे करके संसार चक्र से मुक्त करके मेरे धाम में तुमको बुला देंगे। तो ये भैया जी जो कह रहे हैं, ये जो चक्र चल रहा है ये दो तरह के चक्र है। एक काल चक्र जो बहिर्मुख जीवात्मा के लिए उसका कोई सीमा परिसीमा नहीं है, वो कैसे भोग रहे क्या भोगेंगे वो नियंत्रित तो काल के अधीन है। काल बन के भगवान वहाँ उदासीन होकर के दृष्टा बन करके वो सृष्टि लीला बना रहे हैं, बिगड़ रहे हैं, खेल रहे हैं, अनंत कोटि जीव जगत सृष्टि करके भगवान वो बना रहे हैं। भगवान कोई परिवर्तन नहीं, भगवान में कोई सुख भी नहीं दुख भी नहीं, उदासीन बदासीन तेषु कर्मसु। मैं उदासीन होकर वो कर्म सृष्टि लीला कर्म मैं करता हूँ, उनसे कोई लेना देना नहीं भगवान का। तो भगवान देख दृष्टा बन के खेल रहे हैं, बस खेलना है। कितना जीव नरक जा रहा, कितना कष्ट पा रहा, कितना दुख उठा रहा है, कितना चिल्ला रहे हैं, लेकिन भगवान वहाँ दृष्टा। और भगवान के भक्त के लिए भगवान दृष्टा नहीं। कौन तो प्रतिजानी भक्त, तुम प्रतिज्ञा करके कह सकते मेरे शरण में जो आया है, चाहे वो कितना अभिचारी पापाचारी व्यभिचारी दुराचारी कदाचारी हो, तो हम उसको नष्ट होने नहीं देंगे। क्षिप्रं भवति धर्मात्मा, बहुत जल्दी उसका धर्मात्मा बना देते हैं। तो ये दो प्रकार के जीव जगत है, एक भगवत नियंत्रित तो एक काल के अधीन है, काल चक्र के नियंत्रित के अधीन होकर जीव जगत